हेलो एवरीवन, मैं विक्रम कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट के ऊपर स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम एक्सटेंशन ऑफ मेंडेलियन जेनेटिक्स यानी कि कोडोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और मल्टीपल एलिलिज्म के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे। इन कॉन्सेप्ट्स को हम एक्सटेंशन ऑफ मेंडेलियन जेनेटिक्स इसीलिए भी कह रहे हैं क्योंकि ये सारे कॉन्सेप्ट्स मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे उस टाइम पर ये कॉन्सेप्ट्स हमारे डिस्कवर नहीं हुए थे। आज का लेक्चर हमारा इनहेरिटेंस बायोलॉजी यूनिट का 5th लेक्चर है और लास्ट लेक्चर के अंदर हमने प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड जो भी हमारी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम थी उनको हमने सॉल्व किया था। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहा है कोडोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और मल्टीपल एलिलिज्म, तो उसी से हमारा फर्स्ट हमारा टॉपिक होता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर इन दिस केस नन ऑफ द टू अलील सो डोमिनेंस ओवर ईच अदर। इसका मतलब है कि जैसे जो मेंडल था, मेंडल ने क्या कहा था कि हमारे जो दो अलील रहते हैं उन दो अलील में से एक हमारा डोमिनेंट होता है और एक हमारा रिसेसिव होता है। लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस का कॉन्सेप्ट क्या कहता है हमें कि इन जो हमारे इनकम्प्लीट डोमिनेंस का केस रहेगा उसके अंदर हमारे जो दो अलील है, अलील तो हमारे दो हो गए लेकिन कोई भी अलील हमारा डोमिनेंट या फिर रिसेसिव नहीं होगा। मतलब जो हमारे दो अलील है, एक हमारा ये हो गया, दूसरा हमारा हो जाता है बी अलील। ठीक है, ये अलील है, जीन अलग अलग नहीं है ये बल्कि हमारे किसी पर्टिकुलर करेक्टर के, जैसे कि हम सपोज करके चलते हैं कि कलर है फ्लावर कलर, उसके हमारे दो अलील हो गए ए और बी। अब मैंने दोनों को यहाँ पे अपने ध्यान दिया हो तो मैंने दोनों को यहाँ पे डोमिनेंट लिखा है यानी कि कैपिटल में लिखा है। कैपिटल में क्यों लिखा है? क्योंकि हमारा जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है वो क्या कहता है हमारा कि हमारे जो दो अलील है वो एक दूसरे के ऊपर, कोई भी अलील एक दूसरे के ऊपर डोमिनेंस शो नहीं करेगा। ठीक है, मतलब ये इसको स्प्रेस नहीं कर पाएगा और ना ही ये इसको स्प्रेस कर पाएगा, जो कि हमारे मेंडल का लॉ ऑफ डोमिनेंस के अपोजिट जाता है। ठीक है, तो इसीलिए ये हमारा एक्सटेंशन ऑफ मेंडल जेनेटिक के अंदर कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या कहता है कि हमारे जो दो अलील रहते हैं वो उनमें से कोई भी अलील एक दूसरे के ऊपर डोमिनेंस शो नहीं करेगा। ठीक है, यानी कि ना तो हमारा कोई डोमिनेंट है ना ही हमारा कोई रिसेसिव अलील है। उसके बाद आगे क्या दिया हुआ है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर जो हमारे हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल होंगे, ठीक है, जैसे कि मेंडल वाले में जो एक्सपेरिमेंट थे उनके अंदर हमारा अगर हम लेके चलते हैं कि सीड कलर का कोई करेक्टर था और सीड कलर के करेक्टर के अंदर जब हमारा हेट्रोजाइगस बनता था, ठीक है, सीड कलर के अंदर हमारे क्या होते थे, एक तो हमारा ग्रीन होता था, एक हमारा येलो होता था। ग्रीन हमारा डोमिनेंट रहता था, ठीक है, और ये वाला हमारा रिसेसिव होता था। ठीक है, तो जब इनकी हेट्रोजाइगस कंडीशन बनती थी तो इसका जो फिनोटाइप रहता था वो हमारा क्या होता था, वो हमारा ग्रीन रहता था, क्योंकि हमारा जो कैपिटल जी है वो स्मॉल जी के ऊपर डोमिनेंट शो कर रहा था। लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर क्या रहेगा हमारा कि जो हमारे हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल होंगे सो एन इंटरमीडिएट फिनोटाइप ऑफ टू होमोजाइगस। इसका मतलब क्या है, जैसे कि हम एग्जांपल लेके चलते हैं, फ्लावर कलर इन 4 o'clock प्लांट्स। ठीक है, इनके अंदर क्या रहता है, सपोज करके चलते हैं, हमारा एक हो गया पेरेंट वन, एक हो गया हमारा पेरेंट टू। ठीक है, जो पेरेंट वन है उसका कलर है रेड, ये हो जाएगा हमारा होमोजाइगस। ठीक है, अब मैंने इसको होमोजाइगस बोला है, सिर्फ मैंने इसको होमोजाइगस डोमिनेंट या फिर रिसेसिव नहीं बोला, क्योंकि इनकम्प्लीट के अंदर हमारा ना ही तो कोई अलील डोमिनेंट रहता है और ना ही हमारा कोई रिसेसिव रहेगा। ठीक है, तो हमारा जो पेरेंट वन है उसका जीनोटाइप ये हो जाएगा और इसका कलर हो जाएगा हमारा रेड। जो हमारा दूसरा प्लांट है उसके जो जीनोटाइप है वे हमारे दोनों कैपिटल डब्ल्यू, और इसका जो कलर होता है वो होगा हमारा वाइट। अब जो हमारी F1 प्रोजनी आएगी
उसका जो जीनोटाइप रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, आर कैपिटल, यहाँ से हमारा आर कैपिटल आ जाएगा, यहाँ से हमारा डब्ल्यू कैपिटल आ जाएगा, ये जीनोटाइप आ गया। तो जो हमारा लॉ ऑफ डोमिनेंस था उसके अकॉर्डिंग तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, इन दोनों एलील में से जो भी डोमिनेंट होता है उसका फिनोटाइप यहाँ पे शो होना चाहिए था। लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर क्या होगा कि जो हमारा हेट्रोजाइगस है, ये हमारा जो हेट्रोजाइगस है, हेट्रोजाइगस क्योंकि यहाँ पे दोनों अलग अलग या फिर नॉन आइडेंटिकल एलील्स है, ठीक है, तो हमारे हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल के अंदर जो इसका फिनोटाइप आएगा, वी विल शो एन इंटरमीडिएट, वो हमारा इंटरमीडिएट होगा किसका, दोनों होमोजाइगस का, यानी कि रेड और वाइट, एक हमारा रेड था और एक हमारा वाइट था। तो जो हमारा F1 प्रोजनी आएगी या फिर हेट्रोजाइगस जो आएगा वो इन दोनों का इंटरमीडिएट, यानी कि इन दोनों के बीच का कोई कलर होगा, जैसे कि पिंक, ठीक है। तो जो इसका फिनोटाइप आएगा वो कैसा आएगा, हमारा पिंक आएगा, ठीक। एक और एग्जांपल लेके चलते हैं हम, उससे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा हमें। एक और एग्जांपल जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, फ्रूट कलर इन एग प्लांट, पेरेंट वन और पेरेंट टू। पेरेंट वन हम मान के चलते हैं, जैसे कि हमने एग्जांपल में यहाँ पे लिखा हुआ है एग फ्रूट कलर इन प्लांट, तो एग प्लांट के अंदर एक हो गया हमारा दोनों कैपिटल पी, ठीक है, ये हमारा एक होमोजाइगस हो गया, और इसका जो कलर होगा वो होगा हमारा पर्पल। दूसरा हमारा होता है वाइट, ठीक है, और इसका हमारा फिनोटाइप आ जाता है दोनों हमारे कैपिटल डब्ल्यू। तो जो हमारा F1 प्रोजनी आएगी वो हमारी हेट्रोजाइगस आएगी, यहाँ से P आएगा, यहाँ से हमारा W आएगा, ठीक है। तो जो इसका फिनोटाइप होगा, जो हमारा इसका फिनोटाइप आएगा वो हमारा फिनोटाइप क्या आएगा, इन दोनों होमोजाइगस का कोई इंटरमीडिएट, यानी कि पर्पल और वाइट, इनका कोई मिक्स कलर, बीच का कलर, जैसे कि वॉयलेट, ठीक है। तो जो इसका फिनोटाइप आएगा वो हमारा क्या आएगा, वॉयलेट कलर, ठीक है। ये हमारा क्या था, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज हमें देखनी है, जैसे कि हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़ा था, जो हमने मेंडल के लॉ किए थे, और उसके बाद हमारा था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को हमने एक्सपेरिमेंटली जब किया था तो वहाँ पे हमारा एक मोनो हाइब्रिड क्रॉस आ रहा था, और मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अंदर जब हमने F2 जनरेशन निकाली थी तो उसके लिए जो हमारा जीनोटिपिक रेशियो आ रहा था, जीनोटिपिक रेशियो हमारा क्या आ रहा था, 1:2:1, और जो हमारा फिनोटिपिक रेशियो आ रहा था वो हमारा आ रहा था, फिनोटिपिक रेशियो जो आ रहा था वो आ रहा था हमारा 3:1, ठीक है, इतना आपको याद होगा। लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर क्या केस रहेगा हमारा, कि हमारा जैसे कि अभी जैसे हमने किया कि पेरेंट वन और पेरेंट टू है, पेरेंट वन हमारे हो जाते हैं दोनों कैपिटल आर, ये हो जाते हैं, हम एग्जांपल लेके चलते हैं यहाँ पे 4 o'clock प्लांट वाला, ठीक है। तो जो हमारी F1 प्रोजनी आएगी वो हेट्रोजाइगस, यानी कि ये हो जाएगी हमारी पिंक। अब यहाँ पे ध्यान में रखना है कि अगर दोनों हमारे कैपिटल होंगे तो हमारा रेड कलर आएगा, दोनों अगर डब्ल्यू होंगे तो हमारा व्हाइट कलर आएगा, और हमारा अगर हेट्रोजाइगस हो जाता है तो हमारा पिंक कलर आएगा, ठीक है। अब ये हमारी F1 प्रोजनी आ चुकी है। अब इसकी हमने क्या करवानी है, सेल्फिंग करवानी है। जब हमने इसकी सेल्फिंग करवाई तो हमारे जो ऑफस्प्रिंग में हमारे जीनोटाइप बनेंगे वो क्या रहेंगे, यहाँ पे भी आर और डब्ल्यू, इसका जीनोटाइप आएगा कैपिटल आर, ये आर डब्ल्यू, ये भी आर डब्ल्यू, और ये हमारा डब्ल्यू डब्ल्यू। तो यहाँ पे एक हमारा, अगर मैं जीनोटिपिक रेशियो की बात करूँ तो हमारा एक आएगा कैपिटल आर, ये वाला हमारा हो जाएगा आर डब्ल्यू, ये हो गए हमारे दो, आर डब्ल्यू, और एक आएगा हमारा डब्ल्यू और डब्ल्यू। तो जो हमारी जीनोटिपिक रेशियो है
वो हमारी मेंडल वाले से ही सिमिलर है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूँ फिनोटिपिक रेशो की, तो ये वाला हमारा कैसा हो जाएगा, रेड कलर का, और रेड कलर के हमारे कितने हुए, एक। तो जो हमारी फिनोटिपिक रेशो आएगी वो हमारी आएगी, रेड हो गया एक। ये दोनों हमारे कौन से हैं, ये दोनों हमारे पिंक कलर के, ये हो गए हमारे दो, और ये हमारा हो जाता है वाइट, ये होगा हमारा एक। तो जो फिनोटिपिक रेशो आएगी वो भी कितनी आ रही है, 1:2:1, जो कि हमारे मेंडल वाले से डिफरेंट है। तो इसका कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर जो हमारे जीनोटिपिक रेशो होगी वो कितनी आएगी, 1:2:1, और जो हमारी फिनोटिपिक रेशो होगी वो भी हमारी क्या रहेगी, 1:2:1, दोनों की दोनों सेम रहेगी। यानी कि जितने जीनोटाइप बनेंगे हमारे, हर एक जीनोटाइप एक डिफरेंट टाइप का फिनोटाइप शो करेगा, इसीलिए दोनों की दोनों रेशो हमारी सेम रहती है। देन उसके बाद हमारा सेकंड टॉपिक है कोडोमिनेंस। ये भी हमारे मेंडल वाले से डिफरेंट रहेगा। ठीक है, जो हमारा मेंडल का लॉ था कि लॉ ऑफ डोमिनेंस से हमारे अलग रहेगा। लॉ ऑफ डोमिनेंस में हमने क्या पढ़ा था कि हमारा एक अलील डोमिनेंट रहता है और दूसरा अलील हमारा रिसेसिव रहता है। ठीक है, लेकिन ये डिफरेंट है, कैसे डिफरेंट है कि इन दिस केस बोथ ऑफ द अलील एक्ट एज डोमिनेंट अलील। देखो, जो मेंडल का लॉ ऑफ डोमिनेंस था वो क्या कह रहा था कि हमारा एक डोमिनेंट है, एक हमारा रिसेसिव है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस हमारा क्या कह रहा था कि हमारा कोई भी डोमिनेंट है ही नहीं, ना कोई डोमिनेंट है ना कोई रिसेसिव है। लेकिन जो को डोमिनेंस है, यहाँ पे नाम में भी हमें अलग से पता चल रहा है कि को डोमिनेंस यानी कि दोनों के दोनों जो अलील रहेंगे हमारे, जो अलील 1 रहेगा और जो अलील 2 रहेगा, दोनों के दोनों हमारे क्या होंगे, डोमिनेंट शो करेंगे करेक्टर। ये भी डोमिनेंट है, ये भी डोमिनेंट है। ठीक है, यानी कि जो हमारी हेट्रोजाइगस प्रोजनी आएगी, अब वो इतना तो हमें क्लियर हो गया कि वो हमारी कोई डोमिनेंट या फिर रिसेसिव टाइप के करेक्टर वहां पे शो नहीं होंगे। ठीक है, तो वहां पे कैसे शो होंगे, हेयर हेट्रोजाइगस प्लांट शो द फिनोटाइप ऑफ बोथ ऑफ द होमोजाइगस। एक एग्जांपल से हम करके चलते हैं, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है हमारे, एम एन ब्लड ग्रुप होता है ह्यूमंस के अंदर, कि जैसे कि मेल है, मेल का ब्लड ग्रुप है MM, और फीमेल का ब्लड ग्रुप है NN। तो जब इनकी जो प्रोजनी आएगी, जो हेट्रोजाइगस होगा ये बनेगा, और इसका जो ब्लड ग्रुप रहेगा वो हमारा MN ही रहेगा। यूँ नहीं है कि हमारा M यहाँ पे इसके ऊपर डोमिनेंस शो कर रहा है तो इसका जो फिनोटाइप होगा वो हमारा M हो जाएगा, या फिर हमारा जो N है वो M के ऊपर डोमिनेंस शो कर रहा है तो हमारा जो फिनोटाइप होगा वो N हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बल्कि दोनों के दोनों हमारे अलील क्या रहेंगे, डोमिनेंस शो करेंगे। तो M भी आएगा और N भी आएगा फिनोटाइप के अंदर, तो हमारा जो फिनोटाइप होगा वो कैसा आएगा, M और N। ठीक है, ये हमारा क्या रहेगा, कोडोमिनेंस। ठीक है, इसके अलावा एक और एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है, ABO ब्लड ग्रुप। ये हम आगे जाके इसको अच्छे से स्टडी करेंगे। ठीक है, अभी तक हम इतना समझते हैं कि जो हमारा कोडोमिनेंस है, कोडोमिनेंस के अंदर हमारा क्या रहता है कि हमारे दोनों के दोनों अलील ही डोमिनेंस शो करेंगे। अब उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारी जो जीनोटिपिक रेशियो है और फिनोटिपिक रेशियो है वो किस टाइप की रहेगी। यहाँ पे हमने एक हेट्रोजाइगस मिल गया, फिर हमने इसकी सेल्फिंग करवाई, सेल्फिंग करवाने पे हमारे जो F2 आएगी वो यहाँ पे आएगा कैपिटल M, ये कैपिटल M ये हमारा हो जाएगा M और N। अब जो जीनोटिपिक रेशो आई है वो तो सेम ही है, M N, ये हमारा N, ये 1 है, ये 2 है, ये 1। तो ये तो हमारी मेंडल वाले से सिमिलर है। लेकिन अगर मैं फिनोटिपिक रेशो की बात करूंगा तो फिनोटिपिक रेशो मेरी यहाँ पे क्या आएगी, एक ये पर्टिकुलर अलग मेरा फिनोटाइप शो करेगा, तो ये
1 आ जाएगा। ये मेरा अलग से कोई दूसरा फिनोटाइप शो करेगा, तो ये भी 2 हो गया और ये 1 हो जाएगा n वाला। तो हमारी रेशो क्या आएगी, इनकम्प्लीट डोमिनेंस की तरह जो हमारी जीनोटिपिक रेशो है और फिनोटिपिक रेशो है वो दोनों की दोनों क्या आएगी, 1:2:1। ठीक है, ये हमारा था कोडोमिनेंस। अभी एक मन में डाउट आपके ये आ रहा होगा कि जो हमारा इनकम्प्लीट डोमिनेंस था और हमारा जो कोडोमिनेंस है, एक हमारा है इनकम्प्लीट और एक हमारा है कोडोमिनेंस। इन दोनों के अंदर जो हमारी जीनोटिपिक रेशो होगी वो फिनोटिपिक रेशो के बराबर होगी। सेम यहाँ पे जीनोटिपिक रेशो फिनोटिपिक के बराबर होगी। तो ये दोनों तो पॉइंट सिमिलर है दोनों के अंदर। और उसके बाद हमने देखा है कि हेट्रोजाइगस जो है, यहाँ पे हमारा क्या हो रहा था, कोई अलग टाइप का करेक्टर शो कर रहा था पेरेंट से। ये हमारा पेरेंट से कोई डिफरेंट करेक्टर शो कर रहा था हमारा हेट्रोजाइगस। यहाँ पे भी हमारा हेट्रोजाइगस पेरेंट से अलग करेक्टर शो कर रहा है। तो इनके अंदर बेसिक डिफरेंस क्या है, हमारा बेसिक डिफरेंस आता है हमारा कि जो हमारा हेट्रोजाइगस है वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर हमारा क्या रहेगा, वो रहेगा हमारा दोनों के दोनों हमारे हेट्रोजाइगस का एक इंटरमीडिएट। जैसे कि हमने फ्लावर कलर पे किया था, फ्लावर कलर के अंदर हमारा क्या आ रहा था, जो हमारा हेट्रोजाइगस आ रहा था RW, वो हमारा किस कलर का आ रहा था, पिंक कलर का। ये क्या हो गया, हमारा एक इंटरमीडिएट हो गया हमारा दोनों होमोजाइगस का। ठीक है, लेकिन जो कोडोमिनेंस है उसके अंदर हमारा क्या हो रहा है कि जो हमारा हेट्रोजाइगस है वो कोई इंटरमीडिएट ना होके उसके अंदर बोथ डोमिनेंट, या फिर हम कह सकते हैं कि बोथ होमोजाइगस का फिनोटाइप होएगा। जैसे कि अगर मैं इसी का एग्जांपल लेके चलूं कि अगर ये वाला केस हमारा कोडोमिनेंस होता तो क्या रहता है यहाँ पे कि अगर हमारा हेट्रोजाइगस आता तो इसके अंदर जो फिनोटाइप होते उसमें रेड कलर भी हमें मिलता और वाइट कलर भी मिलता। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे तो ये मिक्स हो गया। अगर मिक्स हो जाता इंटरमीडिएट बन जाता तो हमारा क्या रहेगा, इनकम्प्लीट। लेकिन अगर फ्लावर के ऊपर रेड और वाइट कलर के पैचेस हमें मिलते तो वो हमारा किसके अंदर आ जाता, कोडोमिनेंस के अंदर। जैसे कि अगर मैं ब्लड ग्रुप वाली बात करूं तो यहाँ पे एक हमारा M था और एक हमारा N फिनोटाइप था। अगर ये दोनों मिलके कोई अलग ही फिनोटाइप दे देते, जैसे कि O फिनोटाइप दे देते या फिर Z फिनोटाइप दे देते, तो हम उसको क्या कह सकते थे कि इनकम्प्लीट है, कोई भी हमारा डोमिनेंस शो नहीं कर रहा। लेकिन हमारे फिनोटाइप आ क्या रहा है, M और N दोनों, यानी कि M भी आ रहा है और N भी आ रहा है, तो इसीलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, कोडोमिनेंस। आई थिंक आपको अब डिफरेंस समझ में आ गया होगा इनका। उसके बाद हमारा लास्ट आज का टॉपिक है मल्टीपल एलिलिज्म। मल्टीपल एलिलिज्म क्या कहता है, ये हमारा जो मेंडल का हमने लॉ पढ़ा था, लॉ ऑफ पेयर्ड फैक्टर। सबसे पहला हमारा जो लॉ था, लॉ ऑफ पेयर फैक्टर की हमारा क्या कहता था कि हर एक करेक्टर के लिए 2 फैक्टर होंगे हमारे। तो मल्टीपल एलिज्म इसके अपोजिट जाके क्या कहता है हमारा कि हमारे करेक्टर के लिए मल्टीपल एलील हो सकते हैं। देखते हैं इसके अंदर स्टेटमेंट में क्या दे रखा है कि इन दिस केस मोर देन 2 allele कंट्रोल द एक्सप्रेशन ऑफ ए जीन इन ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये क्या कह रहा है कि जैसे कि कई बार हमारा जो एक पर्टिकुलर करेक्टर है, ठीक है, उसकी जो फिनोटाइप है, करेक्टर का जो फिनोटाइप है उसको कंट्रोल करने के लिए मोर देन 2 अलील हमारे हो सकते हैं, 2 से ज्यादा अलील हमारे पर्टिकुलर करेक्टर को कंट्रोल करने के लिए हो सकते हैं अलग अलग। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, मल्टीपल एलिलिज्म। अब यहाँ पे ना एक और चीज
आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पे लिखा है कि इन ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि एक पॉपुलेशन के अंदर मल्टीपल एलिलिज्म मिल सकता है। जैसे कि आगे स्टेटमेंट में लिखा है कि सिंगल इंडिविजुअल कंसिस्ट ऑफ ओनली टू एलील। ऐसा नहीं है कि हमारा एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म ही है, जैसे कि हमारा एक ऑर्गेनिज्म है और इसके अंदर सपोज करके चलते हैं कि हमारा कोई पर्टिकुलर करेक्टर हो गया कलर। एक ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म के अंदर कलर का कोई करेक्टर है और उसको कंट्रोल करने के लिए तीन अलग अलग हमारे जीन है, या फिर सॉरी अलील है, तीन अलग अलग अलील हो गए। तो ऐसा नहीं है कि इस पर्टिकुलर एक ऑर्गेनिज्म के ही अंदर हमें तीनों के तीनों अलग अलग अलील देखने को मिलेंगे, नहीं नहीं। हमारा मेंडल का लॉ क्या कहता है, या फिर अगर कोई डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है तो उसके अकॉर्डिंग क्या रहता है हमारा कि हर एक करेक्टर के लिए हमारे डिप्लॉयड यानी कि दो अलील रहेंगे हमारे हर एक करेक्टर के लिए। ठीक है, तो इनमें से कोई भी एक कॉम्बिनेशन, यानी कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर हमारा इनमें से कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। ए बी भी हो सकता है, बी सी भी हो सकता है और ए सी भी हो सकता है। यानी कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर तो हमें दो ही अलील मिलेंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं कि पॉपुलेशन है, ग्रुप है ऑर्गेनिजम्स का, तो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म में क्या होगा, ऑर्गेनिज्म मेरा फर्स्ट है, उसके अंदर हो सकता है कि मेरा ए बी अलील हो। जो मेरा सेकंड हो उसके अंदर हमारे बी सी हो सकते हैं। थर्ड के अंदर हमारा ए सी हो सकता है। अब यहाँ पे हमें क्या हो रहा है कि मोर देन टू अलील, फर्स्ट अलील, सेकंड अलील, थर्ड अलील, मोर देन टू अलील हमारे क्या कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर करेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये हमारा किस में होएगा, मल्टीपल एलिलिज्म। यहाँ पे ध्यान में रखना है कि सिंगल इंडिविजुअल के अंदर यूं नहीं है कि हमारे कई सारे अलील, मोर देन टू अलील आ जाएंगे, नहीं नहीं। अगर हमारा ऑर्गेनिज्म डिप्लॉयड है, डिप्लॉयड का मतलब होगा कि वहां पे दो ही अलील आ सकते हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के अंदर। लेकिन अगर मैं बात करूं कि ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है तो वहां पे हमारे मल्टीपल एलिलिज्म काम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल लेके चलते हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ है एबीओ ब्लड ग्रुप पर, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। इसको इसको एक बार हम रिजर्व रख लेते हैं, इसको हम आगे पढ़ेंगे एबीओ ब्लड ग्रुप को अच्छे से। जैसे कि हमारा एग्जाम्पल दिया हुआ है कि इन मेलार डक्स, डक्स के टाइप है एक, उनके अंदर थ्री डिफरेंट अलील, कि तीन अलग अलग अलील है हमारे। एम आर है, एक है हमारा सिर्फ एम, और एक है हमारा स्मॉल एम और डी। ये तीन अलग अलग अलील हो गए, तीन अलग अलग अलील है। और ये पर्टिकुलर एक करेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं। कौन से करेक्टर को, कंट्रोल द फीदर पैटर्न, जो उनके फीदर का पैटर्न है उसको कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि एक करेक्टर को कंट्रोल करने के लिए हमारे दो से ज्यादा अलील हो गए, तो इसीलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, मल्टीपल एलिलिज्म। अब हमें यहाँ पे दोबारा ध्यान में रखना है, क्योंकि डक है, डक जो हमारी होगी वो हमारी एक डिप्लॉयड होती है, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है। और डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म के अंदर किसी भी करेक्टर के लिए हमारे कितने होंगे, दो ही अलील हो सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं कि हमारे क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं और उनके क्या क्या फिनोटाइप रहेंगे, तो जैसे कि अगर एक कॉम्बिनेशन हमारा हो सकता है कि हमारे दोनों के दोनों कैपिटल एम आर, एम आर हो, या फिर हमारा हो सकता है एक एम आर हो एक एम हो, और एक हमारा एम आर और एक हमारा स्मॉल, ये हो सकता है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे सिर्फ दो ही क्यों लिखे हैं, क्योंकि ये हमारा एक डिप्लॉयड है, सिर्फ दो ही अलील हो सकते हैं एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर। ठीक है, और हमारे क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, और हमारा कॉम्बिनेशन हो सकता है कि हमारे दोनों के दोनों सिंपली एम हो। ठीक है, एक हमारा कॉम्बिनेशन हो सकता है कि हमारा एम ये हो और डी स्मॉल वाला हो, और एक और हमारा कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है कि हमारे दोनों के दोनों स्मॉल एम वाले हो। ठीक है, जब हमें मल्टीपल एलिज्म के कोई क्वेश्चन दिया हुआ होता है तो उसके अंदर हमें एक और चीज दी हुई होगी। जैसे कि हमने मेंडल के लॉ में पढ़ा था कि एक हमारा डोमिनेंट होगा और एक हमारा रिसेसिव होगा। तो मल्टीपल एलिलिज्म के अंदर भी हमें एक पर्टिकुलर कंडीशन दी हुई होगी, या फिर एक ऑर्डर दिया हुआ होगा कि हमारे जो मल्टीपल अलील है उनके अंदर सबसे ज्यादा डोमिनेंट कौन सा है, उसके बाद
कौन सा डोमिनेंट रहेगा, फिर तीसरे नंबर पे कौन सा डोमिनेंट होगा। जैसे कि अगर मैं इसी का एग्जांपल लेके चलता हूँ तो यहाँ पे हमारा क्या रहता है कि जो हमारा कैपिटल एम आर रहता है वो सबसे ज़्यादा डोमिनेंट शो करता है। उसके बाद हमारा आता है एम, और उसके बाद हमारा आता है स्मॉल एम डी। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये वाला इसके ऊपर भी और इन इसके ऊपर भी, दोनों के ऊपर हमारा डोमिनेंट शो करेगा। जो हमारा एम है वो यहाँ पे तो रिसेसिव रहेगा इसके साथ, लेकिन इसके ऊपर डोमिनेंट शो करेगा। तो मतलब जो हमारा ये वाला आएगा, जो अगर ये जीनोटाइप हो तो यहाँ पे तो दोनों होमोजाइगस ही है। तो यहाँ पे जो हमारा फिनोटाइप आएगा वो कौन सा आएगा, एम आर एलील किसके लिए होता है, रिस्ट्रिक्टेड फीचर के लिए। ठीक है, यहाँ पे हमारी हेट्रोजाइगस कंडीशन हो गई, दो अलग अलग अलील हो गए, और जो हमारा एम आर है वो सबसे ज्यादा डोमिनेंस शो करता है। तो यानी कि करेक्टर कौन से वाला आएगा, इसका जो फिनोटाइप रहेगा वो रिस्ट्रिक्टेड फीचर आएगा, एम आर वाला। उसके बाद स्मॉल एम दे रखा है इसके साथ, फिर भी क्योंकि ये डोमिनेंट है तो हमारा रिस्ट्रिक्टेड फीचर आएगा। अब इसके अंदर हमारा क्या आएगा, क्योंकि दोनों के दोनों हमारे एम है सिंपली, और एम हमारा किसके लिए होता है, मेलार्ड फीचर के लिए। ये हमारा हो जाएगा मेलार्ड फीचर। यहाँ पे फिर से हेट्रोजाइगस। अब क्योंकि हमारा यहाँ पे एम आर तो है नहीं, लेकिन एम दे रखा है और एम वाला हमारा एम डी के ऊपर डोमिनेंट शो करेगा, तो इसके अंदर भी हमारा एम वाला फिनोटाइप शो होगा जो कि है मेलार्ड फीचर। अब यहाँ पे हमारा सिंपली बस एक होमोजाइगस रिसेसिव दे रखा है, तो इसके अंदर इसका जो खुद का करेक्टर है, फिनोटाइप है, वो ही शो होगा। तो ये हो जाएगा हमारा डस्की फीचर। ठीक है, आई थिंक आपको मल्टीपल एलिज्म अब समझ में आ गया होगा। उसके बाद मल्टीपल एलिलिज्म के अंदर ही, क्योंकि इसके अंदर हमारे मल्टीपल अलील काम कर रहे हैं, अब एक से ज़्यादा अलील काम कर रहे हैं, तो इसके अंदर जो हमारे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल जीनोटाइप है कि कितने टाइप के जीनोटाइप हमारे हो सकते हैं, उसको निकालने का एक फॉर्मूला दिया हुआ है यहाँ पे। फॉर्मूला है एन ब्रैकेट के अंदर है, फिर स्मॉल ब्रैकेट एन प्लस वन ब्रैकेट वन, और ये सब दो से डिवाइड। अब यहाँ पे हमारा एन क्या रहेगा, एन होता है हमारा नंबर ऑफ अलील, यानी कि कितने अलील हमारे दिए हुए हैं। जैसे कि अगर मैं लास्ट केस की बात करता हूँ, लास्ट केस के अंदर हमें कितने अलील दे रखे थे, एक दो तीन, तीन अलील दे रखे थे। तो हमारे टोटल नंबर ऑफ जीनोटाइप कितने पॉसिबल थे, छह पॉसिबल थे, एक दो तीन चार पाँच छः। तो फॉर्मूले में अगर हम पुट करके देखते हैं इसको, तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, टोटल कितने हैं, तीन अलील, तीन दे रखे हैं। ये हो जाएगा हमारा थ्री प्लस वन, ये टू से डिवाइड। अब ये क्या रहेगा, थ्री ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो फोर, ये हमारा हो जाएगा टू, ये हो जाएगा 12/2, तो हमारा आता है छः, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन के अंदर आ रहे थे। ठीक है, इसी तरीके से अगर यहाँ पे हमें अलील दे रखे हो पाँच, तो हमारा क्या आएगा, पाँच, पाँच प्लस एक, ये टू, फिर 5 × 6 ÷ 2, ये 3 से डिवाइड होके 15 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखना है आपको, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है आपका। उसके बाद अब पढ़ते हैं हम ए बर्ड ग्रुप सिस्टम इन ह्यूमन। जैसे कि मैंने आपको इसके लिए बताया था कि ये हमारा कोडोमिनेंस का भी एग्जाम्पल है और मल्टीपल एलिलिज्म का भी। तो अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। जो हमारा बर्ड ग्रुप आता है, एबीओ बर्ड ग्रुप, आपने देखा होगा कि किसी का बर्ड ग्रुप ए होता है, बी होता है, ओ, या फिर ए बी, ये बर्ड ग्रुप हमारे मिलते हैं। तो ये कैसे कंट्रोल होते हैं और किस फिनोमेना के अंदर आते हैं हमारे, तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है दिस सिस्टम इज एन एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस। तो ये हमारा कोडोमिनेंस भी शो करेगा, और उसके अलावा मल्टीपल एलिलिज्म। कोडोमिनेंस हमारा क्या था, कोडोमिनेंस हमें बताता था कि हमारे जो दोनों के दोनों अलील है, हेट्रोजाइगस कंडीशन के अंदर हमारे जो दो अलील है, दोनों के दोनों अलील हमारे डोमिनेंट शो करेंगे। ठीक है, और मल्टीपल एलिज्म हमें क्या कहता था कि हमारे एक करेक्टर को कंट्रोल करने के लिए, उसके फिनोटाइप को कंट्रोल करने के लिए हमारे मल्टीपल अलील, मल्टीपल अलील का मतलब मोर देन टू अलील हमारे रहेंगे। ठीक है, तो देखते हैं आगे इसके बारे में। थ्री डिफरेंट अलील
आई ए, आई बी और आई कंट्रोल द फिनोटाइप ऑफ वर्ल्ड ग्रुप ऑफ एन इंडिविजुअल, यानी कि एक इंडिविजुअल के अंदर उसके जो वर्ल्ड ग्रुप होगा उसको डिफाइन करने के लिए तीन डिफरेंट अलील हो सकते हैं, मतलब तीन डिफरेंट अलील रहेंगे और उनका कोई कॉम्बिनेशन बनेगा दो अलील का, जो कि इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के वर्ल्ड ग्रुप को डिफाइन करेगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे सोचोगे कि यहाँ पे हमने आई ही क्यों लिख रखा है, ये आई क्यों लिखते हैं? आई का मतलब है हमारा आइसो एग्लू, ठीक है। और ये हमारा जो वर्ड है ये हमारा होता है एंटीजन के लिए, ठीक है। अब ये एंटीजन क्या होगा, देखो पहले हम ये देख लेते हैं कि थ्री डिफरेंट लील, हमारे यहाँ पे तीन अलग अलग लील हो गए और वो हमारे किसी पर्टिकुलर करेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि मल्टीपल अलील हो गए तो इसीलिए ये हमारा किसका एग्जांपल था, मल्टीपल एलिलिज्म का। और जो हमारा अलील, अभी देखो यहाँ पे हमारे तीन टाइप के अलील आए, आई ए, आई बी और एक है हमारा सिंपली आई, स्मॉल आई। तो ये क्या कह रहा है कि जो हमारा आई ए और आई बी है वो एक दूसरे के साथ कोडोमिनेंस शो कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि ये दोनों अगर एक साथ आएंगे तो हमारा वर्ल्ड ग्रुप क्या आएगा, जो हमारा कैपिटल आई ए रहता है वो हमारा फिनोटाइप बनाता है ए, ये बनाता है हमारा बी, तो ये हमारा बनाता है ओ। तो जब ये दोनों प्रेजेंट हो जाएंगे तो जो हमारा वर्ल्ड ग्रुप आएगा वो क्या आएगा, ए बी वर्ल्ड ग्रुप, ठीक है। और क्योंकि ये दोनों के दोनों शो कर रहे हैं हेट्रोजाइगस के अंदर, तो ये हमारा किसका एग्जाम्पल आ जाएगा, कोडोमिनेंस का, ठीक है। और दूसरी तरफ क्या दे रखा है कि जो हमारे आई ए है और आई बी है ये हमारे डोमिनेंस शो करते हैं किसके साथ, स्मॉल आई के साथ, ठीक है। यानी कि अगर हमारा आई ए होगा और इसके साथ आई है तो हमारा फिनोटाइप किसका आएगा, आई ए वाला, यानी कि ए। और अगर आई बी होता के साथ आई होता तो भी हमारा वर्ल्ड ग्रुप क्या आता है, यहाँ पे बी आ जाता, ठीक है। आगे देखते हैं कि क्यों ऐसा होता है। एक्चुअल में क्या रहता है कि जो हमारा ये ए बी ओ वर्ल्ड ग्रुप है वो कैसे डिफाइन करते हैं हम, वो हम करते हैं आरबीसी, जो हमारे सेल्स रहते हैं, कोई एक आरबीसी सेल है इसके ऊपर हमारे एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, और ये एंटीजन हमारे किस टाइप के हैं, वो हमारे ए टाइप का भी हो सकता है, बी टाइप का भी हो सकता है और ओ टाइप का भी हो सकता है। जिस टाइप के भी हमें एंटीजन इसके ऊपर आरबीसी के ऊपर मिलेंगे वही हमारा क्या हो जाएगा, वर्ल्ड ग्रुप हो जाता है। अब ये जो ए है, बी है, इनको कंट्रोल करने के लिए हमारे अलग अलग अलील होते हैं, कि अगर हमारा अलील आई ए है तो हमारे किस टाइप के एंटीजन बनेंगे यहाँ पे, ए। अगर हमारा अलील ये वाला है तो हमारा क्या हो जाएगा, बी वर्ल्ड ग्रुप। अगर ये दोनों ही प्रेजेंट हो, यानी कि अगर यहाँ पे हेट्रोजाइगस, सॉरी होमोजाइगस होता फिर ये भी होता तो हमारे यही वर्ल्ड ग्रुप आने थे। लेकिन अगर दोनों ही प्रेजेंट हो जाएंगे तो हमारा वर्ल्ड ग्रुप क्या आएगा, ए बी, यानी कि ए वाले भी हमें एंटीजन आरबीसी के ऊपर मिलेंगे और बी वाले भी मिलेंगे। अगर ये होता आई ए के साथ स्मॉल आई तो भी हमारा वर्ल्ड ग्रुप, क्योंकि ये इसके ऊपर डोमिनेंट शो है तो हमारा फेनोटाइप कैसा होता, ए वर्ल्ड ग्रुप। उसी तरीके से यहाँ पे अगर आई बी के साथ आई होता तो हमारा क्या आ जाता वर्ल्ड ग्रुप, ओ। ये तो हो ही गया। और अगर हमारे साथ यहाँ पे दिया हुआ होता कि दोनों के दोनों स्मॉल आई है तो हमारा वर्ल्ड ग्रुप कैसा होता, ओ, ठीक है। अब ये जो हम कह रहे हैं कि ये आई है, ये इस टाइप के हो जाएंगे, ये तो हमने जीनोटाइपिकली स्टडी कर ली। लेकिन जो बायोकेमिकली हम जो ये बता रहे हैं कि ये एंटीजन बन रहा है या फिर ये बी एंटीजन आ रहा है, ए बी एंटीजन आ रहा है, तो बायोकेमिकली कैसे होता है ये, इनिशियली क्या होता है कि हमारे पास एक कंपाउंड रहता है जिसको हम कहते हैं एच सब्सटेंस प्रीकर्सर, ठीक है। उसके अंदर हमारा क्या होता है, ग्लैक्टोज होता है, और ग्लैक्टोज के साथ बाइंड करके हमारा होता है
एन एसिटाइल एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन। जो हमारा GAL है ये हमारा क्या हो जाएगा, ये होता है हमारा गैलेक्टोज। जो हमारा एन एसिटाइल GUNH है ये हमारा क्या हो जाएगा, एन एसिटाइल, ये एन एसिटाइल है ग्लूकोज अमाइन। ठीक है, एक हमारा ये सब्सटेंस प्रिकर्सर होता है। ठीक है, अब क्या रहता है आगे कि ये जो हमारा सब्सटेंस है एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन एच सब्सटेंस प्रिकर्सर है, इसके ऊपर हमारा एक जीन काम करता है FUT1। अब ये FUT1 क्या है, FUT1 हमारा होता है फ्यूकोसाइल फ्यूकोसाइल ट्रांसफरेज। जो हमारा फ्यूट1 जीन है ये हमारा फ्यूकोसाइल ट्रांसफरेज एंजाइम की सिंथेसिस करवाता है, और अगर ये यहाँ पे एक्टिव रहेगा तो ये क्या कराएगा, फ्यूकोसाइल यानी कि फ्यूकोज ग्रुप की एडिशन करवा देगा एच सब्सटेंस प्रिकर्सर के अंदर। तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा आएगा जैसे कि गैलेक्टोज था, इसके साथ एन एसिटाइल ग्लूकोजमाइन हो गया हमारा, तो हम यहाँ से कर देते हैं। ठीक है, तो इसके साथ हमारा क्या अटैच होगा, अगर ये वाला हमारा एक्टिव फॉर्म में है तो ये फ्यूकोज को ऐड करवा देता है यहाँ पे गैलेक्टोज के साथ, तो ये हमारा हो जाएगा फ्यूकोज। ठीक है, और इसको हम कह देते हैं एच सब्सटेंस। ह्यूमंस के अंदर ये वाला सब्सटेंस हमें मैक्सिमम केसेस में मिलेगा ही, हर एक के अंदर। ठीक है, अब आगे इसके बाद फर्दर क्या रहता है, जैसे कि हमने देखा था कि हमारा अलील ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, इस या फिर आई स्मॉल भी हो सकता है, और आई स्मॉल को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं IO। ठीक है, तो जब हमारा अलील ये वाला काम करेगा, अगर ये अलील हमारा प्रेजेंट है तो क्या होगा कि अगर हमारा IA आ जाएगा तो इसके अंदर क्या रहता है हमारा, कि जो हमारा एच सब्सटेंस था गैलेक्टोज, इसके साथ हमारा फ्यूकोज, और इसके साथ हमारा एन एसिटाइल ग्लूकोजमाइन, इसके साथ हमारा एक और सब्सटेंस ऐड हो जाता है एन एसिटाइल गैलेक्टोज अमाइन। ये क्या हो जाएगा, एन एसिटाइल गैलेक्टोज अमाइन है ये, ना ये ग्लूकोज अमाइन, ये ध्यान में रखना। ये हमारा हो जाएगा एन एसिटाइल गैलेक्टोज अमाइन। ठीक है, और ये जो हमारा बना है यहाँ पे प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट हमारा होता है एंटीजन ए। ठीक है, तो जब हमारा अलील IA प्रेजेंट होगा तो हमारा एंटीजन ए बनेगा, और ये कहाँ पे बनेगा, RBC के ऊपर। ठीक है, दूसरी तरफ अगर हमारा होता है कि IB प्रेजेंट हो तो क्या होगा, हमारा एच सब्सटेंस तो प्रेजेंट ही था, इसके साथ हमारा एन एसिटाइल ग्लूकोज था, और साथ में था हमारा फ्यूकोज, ये हमारा एच सब्सटेंस हो गया। तो जब IB प्रेजेंट होगा तो इसके साथ गैलेक्टोज के साथ हमारा यहाँ पे ऐड हो जाता है एक और गैलेक्टोज। ठीक है, हमारा यहाँ पे एक और गैलेक्टोज ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो हमारा सब्सटेंस बनेगा या फिर जो ये हमारा प्रोडक्ट बनता है यहाँ पे, इस प्रोडक्ट को हम क्या कह देते हैं, बी एंटीजन। ठीक है, तो बी एंटीजन अगर हमारा IB अलील प्रेजेंट होगा तो हमारा बी एंटीजन RBC के ऊपर बन जाएगा। थर्ड क्या हो सकता है कि हमारा ना IA प्रेजेंट है ना IB, यानी कि हमारा सिंपली आई प्रेजेंट है, तो अगर ना हमारा IA प्रेजेंट हो ना ही हमारा IB,
तो हमारा एच सब्सटेंस यूं का यूं रहेगा, और जब ये यूं का यूं रहता है तो हमारा ब्लड ग्रुप कौन सा हो जाता है, O। यानी कि सिंपली एच सब्सटेंस हमें आरबीसी की सेल्स के ऊपर देखने को मिलेगा, यानी कि जो हमारे एंटीजन ए है, एंटीजन बी है, वो हमें आरबीसी के ऊपर नहीं देखने को मिलते हैं, यानी कि आरबीसी के ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं होता। ठीक है, जो ये हमारा एच सब्सटेंस है, ये यूं का यूं पड़ा रहता है, हमारे वहाँ पे कोई भी एंटीजन आरबीसी के ऊपर ऐड नहीं हो पाता। ठीक है, तो अब जैसे कि आगे हम बात करते हैं, अभी हमने बताया कि इसके ऊपर हमारे क्या हो सकते हैं, अलग अलग तरीके के एंटीजन हो सकते हैं, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, और जब अगर दोनों ही प्रेजेंट हो, जैसे कि हमने बताया था कि हमारा अगर ये वाला जीनोटाइप है तो हमारा क्या होगा, एक तरफ एन एसिटाइल गैलेक्टोज और एक तरफ हमारा गैलेक्टोज ऐड हो जाता है, तो हमारा ए बी ब्लड ग्रुप हो जाता है। ठीक है, अब आगे क्या दिया हुआ है, जैसे कि हम बताते कहते हैं ना कि जो हमारा ओ ब्लड ग्रुप है वो यूनिवर्सल डोनर है, और ए बी हमारा यूनिवर्सल रिसिपेंट होता है। वो क्यों होते हैं वो आगे हम देखते हैं यहाँ पे। अभी जैसे कि किसी भी ब्लड ग्रुप के ऊपर क्या रहता है हमारा, ए एंटीजन हो सकता है, बी हो सकता है, या फिर दोनों के दोनों भी हो सकते हैं। तो अगर हमारा ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन कौन सा मिलेगा आरबीसी के ऊपर, ए। अगर बी ब्लड ग्रुप है तो बी, अगर ए बी है तो दोनों के दोनों एंटीजन, और अगर ओ है तो कोई भी एंटीजन हमें ऊपर नहीं मिलेगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि ओ एंटीजन हमें मिलेगा। ठीक है, अब अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म है और उसके ब्लड ग्रुप के ऊपर एंटीजन ए प्रेजेंट है तो वो एंटीबॉडी बनाएगा, और वो एंटीबॉडी क्या बनाएगा, एंटी बी टाइप की एंटीबॉडी। यानी कि अगर इसी कोई ऑर्गेनिज्म है उसका ब्लड ग्रुप ए है, तो यानी कि आरबीसी के ऊपर हमें ए एंटीजन मिलेगा, और एंटीबॉडी जो बनी है वो कौन सी है, एंटी बी। इसका मतलब क्या होगा कि इस ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर अगर कोई भी इस टाइप का आरबीसी आता है जिसके ऊपर बी एंटीजन है, तो ये क्या करेगा, उसको खत्म कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम अपोजिट लेके चले कि अगर हमें यहाँ पे दिया हुआ होता है कि अगर ये यहाँ पे हो जाता बी, तो हमारी जो बनते यहाँ पे एंटी ए, तो ये क्या कर देता, अगर ए एंटीजन वाला कोई भी आरबीसी आता तो ये उसको डिस्ट्रॉय कर देता। तो यहाँ पे देखो जैसे कि हमने बताया कि रेसिपेंट जो है उसका अगर ब्लड ग्रुप ए होगा, अगर ए ब्लड ग्रुप होगा तो यानी कि एंटीबॉडी कौन सी बनेगी, एंटी बी वाली। यानी कि अगर कोई भी एंटीजन या सॉरी कोई भी अगर आरबीसी जिसके पास बी एंटीजन होगा तो वो उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। अब अगर रेसिपेंट का ब्लड ग्रुप है ए, तो यानी कि उसने एंटी बी एंटीबॉडीज बनाई है, तो यानी कि अगर कोई भी बी एंटीजन वाला ब्लड आरबीसी आएगा तो उसको डिस्ट्रॉय करेगा। इसके पास कोई बी एंटीजन है नहीं है, तो यानी कि ये वाला सर्वाइव कर जाएगा। अब इसके पास बी एंटीजन है और इसके पास बी एंटी बी एंटीबॉडीज है, तो यानी कि ये इसको यहाँ पे क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। ठीक है, यहाँ पे भी हमारा बी आएगा तो ये भी इसको डिस्ट्रॉय कर देगा। अब इसके पास कोई एंटीजन है ही नहीं, और हमारा यहाँ पे क्या मतलब है कि एंटीजन बी नहीं होना चाहिए बस, तो ये यहाँ पे क्या करेगा, सरवाइव कर जाएगा। ठीक है, तो यानी कि अगर किसी रेसिपेंट का ब्लड ग्रुप ए है तो वो क्या कर सकता है, ए ब्लड ग्रुप वाले से और ओ वाले से ब्लड को ले सकता है, बी या फिर ए बी वाले से क्यों नहीं ले सकता, क्योंकि इनके जो ब्लड होगा उसके ऊपर आरबीसी है, जो आरबीसी के ऊपर हमारी बी एंटीजन में हमें मिलेगा, और बी एंटीजन के लिए हमारे यहाँ पे क्या होता है, एंटी बी एंटीबॉडीज होगी जो कि उसको डिस्ट्रॉय कर देगी। ठीक है, देन सेकंड आता है कि हमारा अगर ब्लड रेसिपेंट का ब्लड ग्रुप है बी, और अगर ये इसका ब्लड ग्रुप होगा तो जो हमारी एंटीबॉडीज बनेगी वो होगी एंटी ए। एंटी ए का मतलब यहाँ पे क्या होगा कि कोई भी ऐसा आरबीसी जिसके सरफेस के ऊपर ए एंटीजन होगा तो ये उसको डिस्ट्रॉय करेगा। अब इसके सरफेस के ऊपर ए एंटीजन है तो ये इसको डिस्ट्रॉय करेगा, इसके ऊपर ए नहीं है तो ये यहाँ पे सर्वाइव करेगा, इसके ऊपर ए मिलेगा तो इसको ये डिस्ट्रॉय कर देगा, यहाँ पे कोई है नहीं तो ये वाला भी सर्वाइव कर लेगा। देन उसके बाद है ए बी, तो अगर कोई आरबीसी है
और उसके ऊपर ए बी दोनों ही है, तो हमारा जो इम्यून सिस्टम होगा वो जो एंटीबॉडी बनाएगा वो ना ही तो एंटी ए एंटीबॉडीज बना सकता है, क्योंकि अगर ये एंटी ए एंटीबॉडीज बनाएगा तो ये जाके खुद के ही जो इसकी आरबीसी है उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। सिमिलरली अगर ये एंटी बी एंटीबॉडीज बनाएगा तो भी ये जाके यहाँ पे इसको डिस्ट्रॉय कर देगा खुद वाले को। तो इससे बचने के लिए क्या करता है, ना ये ए वाली बनाता है और ना ही बी वाली, यानी कि कोई भी एंटीबॉडीज यहाँ पे नहीं बनेगी। तो अगर कोई भी एंटीबॉडीज नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा, ए वाला भी यहाँ पे आ सकता है, बी वाला भी यहाँ पे आ सकता है, सी भी आ सकता है, क्योंकि एंटीबॉडी कोई है ही नहीं। तो हमारे कोई भी यहाँ पे ए बी ब्लड ग्रुप वाले रेसिपेंट को कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी ब्लड ग्रुप ब्लड अपना डोनेट कर सकता है। देन उसके बाद आता है ओ ब्लड ग्रुप। ओ ब्लड ग्रुप का मतलब यहाँ पे क्या रहेगा कि जो आरबीसी है उसके ऊपर हमारा कोई भी एंटीजन है ही नहीं, ना ए है और ना ही बी। तो इसका मतलब जो इम्यून सिस्टम यहाँ पे एंटीबॉडी बनाएगा किसी भी फॉरेन आरबीसी को डिटेक्ट करने के लिए, वो क्या करेगा कि एंटी ए भी बनाएगा और एंटी बी भी बनाएगा। कि अगर उसको एंटीजन ए वाला आरबीसी दिखेगा तो भी उसको वो किल कर देगा, और बी वाला दिखेगा तो भी उसको वो किल कर देगा। यानी कि अगर ए आएगा तो भी वो वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे एंटी ए एंटीबॉडीज बनी हुई है। बी आएगा तो भी नहीं बन पाएगा, यहाँ पे बच पाएगा। और अगर दोनों ही है तो फिर तो बिल्कुल भी नहीं बच पाएगा। लेकिन अगर ओ वाला ही अगर ब्लड डोनेट कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि इसके पास तो कोई एंटीजन है ही नहीं, तो ये इसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, तो यानी कि ये यहाँ पे हमारा इजिली सर्वाइव कर पाएगा। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा ओ वाला डोनर है, जो ओ डोनर है वो हर किसी को ब्लड डोनेट कर सकता है। तो ये इसीलिए हम किसको क्या कहते हैं, यूनिवर्सल डोनर। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ रेसिपेंट के हिसाब से, तो हमारा ए बी रेसिपेंट ऐसा है जो कि किसी से भी ब्लड ले सकता है, तो इसीलिए ये हमारा क्या हो जाता है, यूनिवर्सल रेसिपेंट। ठीक है, आई थिंक आपको ए बी सी वर्ल्ड ग्रुप, सॉरी ए बी ओ वर्ल्ड ग्रुप समझ में आ गया हो गया कॉन्सेप्ट, कि उनको हम ए वर्ल्ड ग्रुप कब कहेंगे, बी वर्ल्ड ग्रुप कब कहेंगे और सी, सॉरी ओ वर्ल्ड ग्रुप कब कहेंगे, उनके लिए क्या जीनोटाइप होंगे। ठीक है, और उनका जो बायोकेमिकल पाथवे होगा वो क्या रहेगा। अब इसके बाद एक हमारा आता है बॉम्बे फिनोटाइप, फेमस केस है। बॉम्बे फेनोटाइप क्यों कहते हैं, क्योंकि ये वाला जो हमें केस मिला था ना, ये हमें बॉम्बे के अंदर मिला था। अब वो क्या केस था कि एक फीमेल थी, उस फीमेल का जब कोई डिजीज हो गई थी तो इसको ब्लड की जरूरत पड़ी थी। तो जब इसका ब्लड चेक किया गया तो देखा गया कि इसके अंदर ना ही तो ए एंटीजन है, आरबीसी के ऊपर ना ही तो ए एंटीजन मिल रही है, ना ही बी एंटीजन मिल रहे हैं। तो इसका मतलब इसका जो ब्लड ग्रुप होगा वो क्या होगा, ब्लड ग्रुप हो गया ओ, यानी कि फीमेल का ब्लड ग्रुप क्या है, ओ। लेकिन जब इसके फादर का ब्लड ग्रुप देखा गया तो उनका ब्लड ग्रुप था ए बी। ठीक है, फादर का था या मदर का था, तो जिसका भी था, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो उनका एक पेरेंट होगा वो या तो ए देगा या फिर बी वाला, कोई ना कोई तो अलील यहाँ पे जरूर देगा इसको। अगर ए आ जाता है तो भी हमारा ब्लड ग्रुप ए होना चाहिए था, अगर बी दे देता है तो भी हमारा ब्लड ग्रुप बी के साथ होना चाहिए था। लेकिन ओ के लिए तो हमारी क्या कंडीशन थी कि ना ही तो हमारा ए होना चाहिए, ना ही हमारा बी एंटीजन होना चाहिए। तो इसको चेक करने के लिए कि ये कैसे है, मतलब वे जो उनका जीनोटाइप देखा जाए, जीनोटाइपिकली तो वे क्या हो रहे हैं, ओ वर्ल्ड ग्रुप है। ठीक है, सॉरी फिनोटिपिकली तो वे क्या है, ओ वर्ल्ड ग्रुप है, और जीनोटिपिकली उनका कोई वर्ल्ड ग्रुप होना चाहिए। ये तो हमारा क्या है, फिनोटाइप आ रहा है उनका। ठीक है, और जीनोटिपिकली वो कुछ ए या बी कुछ इस टाइप का होना चाहिए था, ओ नहीं होना चाहिए था। तो उसको जब आगे स्टडी किया गया तो उन्होंने देखा कि उस फीमेल के अंदर जो हमारा एफ यू टी वन, यानी कि फ्यूकोसाइल ट्रांसफेरेंस एंजाइम था, यानी कि जो हमारा फ्यूट वन जीन था, ये वाला ही इनएक्टिव था। तो अगर हमारा ये ही इनएक्टिव रह जाता है किसी केस के अंदर, एफ यू टी वन हमारा जीन इनएक्टिवेट होगा,
अगर ये इनएक्टिवेट होगा तो यानी कि फ्यूकोसाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम नहीं बनेगा, और अगर ये नहीं बनेगा तो यहाँ पे फ्यूकोज ऐड नहीं होगा, और अगर यहाँ पे फ्यूकोज ऐड नहीं होगा तो जो हमारा आई ए था या फिर आई बी हमारा अलील था जो कि एंजाइम प्रोड्यूस कर रहे थे, और फिर वो बाद में गैलेक्टोज या फिर एन एसिटाइल गैलेक्टोज अमाइन ऐड कर रहे थे, वो हमारे एच सब्सटेंस को डिटेक्ट ही नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि हमारा एच सब्सटेंस बना ही नहीं है। क्यों नहीं बना? क्योंकि यहाँ पे फ्यूकोज ऐड हुआ ही नहीं है, और अगर फ्यूकोज ही ऐड नहीं हुआ तो यहाँ पे हमारा ना ही तो एंटीजन ए बनेगा ना ही हमारा एंटीजन बी बनेगा। अब चाहे उस फीमेल के पास, हम कह सकते हैं कि उस जो फीमेल है वो, उस फीमेल के पास हो सकता है कि आई ए भी हो आई बी भी हो, दोनों ही हो, ठीक है। वे दोनों तो कब काम करेंगे? जब हमें एच सब्सटेंस मिलेगा। अब क्योंकि हमें एच सब्सटेंस तो मिला ही नहीं है, ठीक है, तो अगर एच सब्सटेंस ही नहीं मिलेगा हमें तो हमारा ना ही तो एंटीजन ए बनेगा ना ही एंटीजन बी, तो हमारा बचेगा कौन सा? हमारा जो एच सब्सटेंस का प्रिकर्सर था वो वैसे का वैसा ही बना रहेगा, और उसकी वजह से जो हमारा एच सब्सटेंस का प्रिकर्सर है वो यूं का यूं बचा रहेगा। तो उसकी वजह से जो हमारा बल्ड ग्रुप का फिनोटाइप आएगा वो कैसा आएगा? ओ, क्योंकि यहाँ पे ना ही तो एंटीजन ए मिल रहे हैं ना ही एंटीजन बी मिलेंगे, ठीक है। तो इसका जो ब्लड ग्रुप था वो कैसा था? ओ। और क्योंकि ये जो केस था ये बॉम्बे के अंदर मिला था तो इसको हम क्या कहते हैं? बॉम्बे फिनोटाइप, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो हमने आज कॉन्सेप्ट्स किए हैं कोडोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, मल्टीपल एलिज्म के, उनसे जितने भी न्यूमेरिकल हमारे प्रीवियस ईयर में या फिर हमारे प्रैक्टिस के लिए है उनको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर सॉल्व करेंगे। थैंक यू।